हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। बताया जाता है कि उस समय भारत में कांग्रेस के पास संविधान को लिखने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के पद पर आसीन थे। और यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में नहीं होते तो भारत के रहने वाले सभी अछूतों, शोषितों, वंचितों समाज के लोगों के अधिकारों का संवैधानिक सेटलमेंट भी होने वाली बात को नहीं मानी जा सकती थी। और इससे बहुत बड़ी दिक्कत ये होती कि भारत के संविधान को कभी भी मान्यता नहीं मिल सकती थी। और इसके साथ साथ भारत जैसे बड़े देश को लोकतंत्र के रूप में दर्जा भी नहीं हासिल हो सकता था, क्योंकि ये तभी मान लिया जाता कि भारत में रहने वाले भारत के एक बड़े समाज के वर्ग को एससी और एसटी स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की बात संविधान में नहीं प्राप्त हो। इसलिए भारत के संविधान के 3 लक्ष्य निहित हैं: सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और समाज में आपसी भाईचारा और बंधुत्व की भावना को बनाए रखना। इसके साथ ही साथ 3 प्रकार की चुनौतियां भी सामने थीं: सामाजिक क्रांति की चुनौती, राजनीतिक क्रांति की चुनौती तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सेटलमेंट की चुनौती भी थी। भारत देश में ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान महापुरुषों के द्वारा जो सामाजिक क्रांति की अलग जगाई गई थी, उसके कारण ही संविधान का निर्माण संभव हो सका था। संविधान निर्माण के दौरान अनेकों कमेटियां भी बनाई गई थीं, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे तथा अन्य जैसे एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट्स उप कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी मेंबर थे। और इस प्रकार से बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद ही आखिर में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 से ही संविधान भी लागू हो गया था। संविधान बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाएं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार तथा सभी लोगों के साथ भाईचारा बना रहने तथा बंधुत्व का आपस में प्रेम भाव बना रहना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान के निर्माण करके जो एक बड़ा चमत्कार दिखाया है कि पूरे दुनिया में और कहीं ऐसा संविधान नहीं बना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए संविधान का ही परिणाम है कि हजारों संकटों के होने के बावजूद देश में लोकतंत्र कायम है, देश एक है, वरना पड़ोसी व अन्य देशों की कितनी बुरी हालत है। दुनिया के अन्य देशों में जैसे इंग्लैंड में रहने वाले नागरिकों को टुकड़ों टुकड़ों में अधिकार प्राप्त हुए थे। वहाँ की महिलाओं को पहली बार वोट का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ था, जबकि संवैधानिक मैग्ना कार्टा व्यवस्था को 800 वर्ष पूरे हो चुके थे। और अमेरिका का संविधान सन 1979 में बनकर तैयार हो गया था। फिर भी वहाँ के रहने वाले अश्वेत लोगों को अमेरिका नागरिकता नहीं मिली थी। ये तब संभव हुआ था जब अब्राहम लिंकन ने सन 1863 में संविधान संशोधन लाए थे। तब कहीं काले लोगों को अमेरिका की नागरिकता मिल सकी थी।